आपको जिंदगी में कम से कम एक बार नौकरी क्यों करनी चाहिए और नौकरी से लेके कारोबार का जो सफर है उस पे इसका कितना इम्पैक्ट होता है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस भी देखी हुई हैं तो उसमें आपको अंदाजा हुआ होगा कि मैं ज्यादातर वही चीज शेयर करता हूं जो मेरे साथ हुई होती है या जो मैंने अपनी आंखों से देखी होती है। मैं कोई मैगजीन से पढ़ के, बुक से पढ़ के या किसी फिल्म से देख के मवाद शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं वही शेयर करना चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ है, ताकि लोगों को पता चले कि रियल लाइफ में क्या चीजें पॉसिबल हैं क्या नहीं है। जिनकी जिंदगी मेरी जिंदगी से मिलती जुलती है उससे उनको बहुत फायदा हो सकता है। नौकरी करना क्यों जरूरी है? जब मैं छोटा था, टीनेज में था या बड़ा हो रहा था, तो मेरे वालिद साहब को, जो मेरे मेंटर, मेरे उस्ताद, मेरे सब कुछ, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का पूरा जो निखार है, पूरा उसका क्रेडिट उनको जाता है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो हमेशा चाहते थे कि मैं अपना कारोबार करूं, उनके कारोबार में उनका हाथ बिठाऊं। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। वजह क्या थी कि उनके तजर्बे के मुताबिक जो नौकरी में आपको मुख्तलिफ फेजेस फेस करने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, वो उनको पसंद नहीं थी। लेकिन वक्त, हालात ऐसे हो गए कि कहीं ना कहीं मुझे नौकरी करनी पड़ गई। वो खुश नहीं थे, लेकिन वक्त बदला, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक वक्त आया कि नौकरी में अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी, फिर वो बहुत खुश भी हो गए कि नौकरी भी एक ऐसी चीज है जिससे इंसान निखर के सामने आ सकता है, कुछ सीख सकता है। लेकिन तब से लेके हमेशा आज तक यही शौक रहा कि अपना काम करना है। लेकिन बीच में तकरीबन 10-12 साल का सफर ऐसा रहा कि नौकरी करनी पड़ी। इसलिए नहीं कि मजबूरी थी, इसलिए कि इसे सीखने को बहुत कुछ मिला। दुनिया से पता चला कि हमारा कैलिबर क्या है। वही मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पूरी वीडियो के अंदर आपको सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर फोकस करूंगा। अगर वो आपको समझ आ जाता है तो आपकी जिंदगी में भी काफी चीजें बदल सकती हैं पॉजिटिवली। अगर आप कामयाब लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें, उनके बारे में पढ़ें, उनकी ऑटोबायोग्राफी या उनके ऊपर बनी हुई फिल्में देखें, तो आपको एक चीज उनमें कॉमन नजर आएगी। वो ये है कि उन्होंने चाहे नौकरी की, चाहे अपना कारोबार किया, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ किया। अपना कारोबार में तो चलो बंदा करता ही है, लेकिन जब नौकरी की तब भी पूरी ईमानदारी के साथ की। कभी टाइम नहीं देखा, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं और मैं काम ज्यादा कर रहा हूं। इस बात से मुझे एक बात समझ आई कि अगर आप अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, अपनी एक नई दुनिया आबाद करना चाहते हैं, आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप किसी की दुनिया को आबाद करने में मदद नहीं करते। आप सारे कामयाब लोगों की जाके स्टडी करके देख लें जिंदगी को, आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने दूसरों के एम्पायर को खड़ा करने में कितनी जद्दोजहद की। हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है। उस ईमानदारी का सिला उनको ये मिला कि उनके अपने एम्पायर खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी के साथ लोगों के साथ काम किया था जब नौकरी करते थे, और बाद में जो लोग उनके लिए नौकरी करते थे फिर उन्होंने उनके एम्पायर का ख्याल किया। एग्जैक्टली यही होता है और मेरे साथ भी यही हुआ। जो लोग मुझे जानते हैं, जिनका मेरे साथ लाइफ इंटरेक्शन है फेस टू फेस या कैसे भी, उनको अंदाजा होगा कि मैंने अपनी लाइफ कैसे गुजारी नौकरी के अंदर। खास तौर पे कि जब भी काम किया, जितनी देर भी काम किया, ऐसे काम किया जैसे अपना जाती काम है। बल्कि अपने जाती काम में मैं इतना टाइम नहीं दे पाता जितना मैंने नौकरी में टाइम दिया था। वो चीज मुझे कहीं ना कहीं आगे लेके आई। और मैं तमाम सुनने वालों को यही बोलूंगा कि अगर आप भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि मुझे फ्यूचर में काम करना है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, बिजनेस में आना है या चेन में आना है कारोबार की, तो आपको एक चीज जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि आप जहां भी हैं इस वक्त, वहां पे आपको 100% ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तब जाके लोग आपके लिए ईमानदारी से काम करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूं, मिलता हूं रोजाना, जो अपनी कंपनी से भी खुश नहीं है, अपने बॉस से भी खुश नहीं है, अपनी नौकरी से भी खुश नहीं है, लेकिन उनको
पैसे जरूर चाहिए हर महीने। क्या ऐसा मुमकिन है कि हमें जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है लेकिन हम काम भी नहीं करना चाहते, हम किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते? ये मुमकिन नहीं है। अगर आप समझते हैं कि कोई आपको बात ना करे तो आपको इस काबिल बनना पड़ेगा कि लोग आपके लिए तरसें, कंपनी आपकी वजह से चले। अगर आप कंपनी के एक छोटे से हिस्से हैं तो आपके लिए नखरा करना तो बनता ही नहीं है। तो आप कंपनी का इतना बड़ा हिस्सा बने कि कंपनी आपकी बात भी सुने, तब जाके कल को जब आपकी कंपनी काम कर रही होगी तो लोग भी उसी तरह काम करेंगे। तो बहुत सारे लोग इसलिए अपना कारोबार नहीं कर पा सकते क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस होता है नौकरी का वो इतना बुरा होता है कि उनको लगता है कि उनके साथ जो लोग काम करेंगे वो भी उतने ही बुरे होंगे। मेरी बात किसी ना किसी को बुरी लग सकती है, उसके लिए मादरत खा हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जो मैं सुनता हूँ और देखता हूँ। बहुत सारे लोग रोज़ाना मिलते हैं, बात करते हैं, बस यही शिकायत करते हैं कि मेरी नौकरी ठीक नहीं है, मेरी कंपनी ठीक नहीं है, बस मुझे कुछ बदलना है, किसी दूसरी कंपनी में जाकर काम करना है। दूसरी कंपनी तो आपको मिल जाएगी लेकिन दूसरे आप कहाँ से आओगे? क्योंकि वहां पे होगे तो आप ही, कंपनी तो आप चेंज कर लोगे लेकिन अपने आप को जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक कैसे माहौल बदलेगा? माहौल नहीं बदल सकता दोस्तों। तो मेरा पॉइंट आपको बताने का ये है कि अगर आप कल को अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको जहां पे भी आज हो, जिस बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ईमानदारी से काम नहीं करते होते, लेकिन ईमानदारी का मतलब ये भी नहीं होता कि आप उसके बारे में शिकायत करें हमेशा। जिस थाली में खाना उसी के बारे में बैक बाइटिंग करना, ये ठीक नहीं होता। ये हमारे मुआशरे में काफ़ी आम हो चुका है कि हर बंदा ही अपनी नौकरी के बारे में, कंपनी के बारे में बैक बाइटिंग करता रहता है। बस कुछ रातों रात कुछ चीज़ें बदल जाएं और एक नया एम्पायर खड़ा हो जाए, काम भी ना करना पड़े और पैसे भी अपनी मर्जी के मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपको एक बार ज़िंदगी में नौकरी ज़रूर करना चाहिए। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को, बहुत सारे कल्चर्स को भी देखा है कि वो बिजनेस फैमिलीज़ होती हैं और वो इतने मंजे हुए होते हैं कि वो अपने बच्चों को पहले नौकरी करवाते हैं, चाहे अपने कारोबार के अंदर चाहे किसी दूसरी कारोबार के अंदर, सिर्फ इसलिए कि उनको एहसास हो कि नौकरी कैसे होती है और बिजनेस कैसे होता है। लोगों की बातें जब सुननी पड़ती हैं उसमें कैसे सर्वाइव करना होता है, और जब कल को आपने लोगों को बातें सुनानी है तब आपका इंटरेक्शन उनके साथ कैसा होना चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी होती है। तो मेरी आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि आप नौकरी करें या कारोबार करें, कुछ भी करें, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कल को आपका एम्पायर, आपका बिजनेस ग्रो करे, आपकी एब्सेंस में आप वहाँ पे ना भी हों तो काम चले, तो आज आपको वैसे काम करना पड़ेगा जैसे आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज़ काम करें। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि एक कोट आपने सुनी होगी कि अपना एम्पायर खड़ा करो वरना लोग आपको हायर कर लेंगे उनका एम्पायर खड़ा करने में। मैं इस कोट को दूसरी तरह लेना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें आपका एम्पायर खड़ा करने में, तो आज आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी उनका एम्पायर खड़ा करने में। अपना ख्याल रखिएगा।